बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज फिर टॉपिक है एफ़आईआर जो सिंध में दर्ज हुई और जिसके बारे में जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये एफ़आईआर आईजी सिंध को अगवा करके दर्ज करवाई गई। इस हवाले से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वाकई में किस हद तक सदाकत है। चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने एफ़आईआर के इंदराज के बारे में तो हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं और ये वाज़ेह कर दिया है कि उसमें सिंध हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, ना ही सिंध हुकूमत का कोई एहलकार मुलव्वस है, बल्कि उन्होंने ये भी किसी हद तक साबित किया है कि जो एफ़आईआर का इंदराज है उसमें वफाकी हुकूमत मुलव्वस है, एक वफाकी वज़ीर मुलव्वस है और जो मुद्दई है वो एक एब्सकॉन्डर एक्यूज़ है जो आजकल ज़मानत पर है, जिसको इस्तेमाल किया गया। और इस एफ़आईआर में जो झूठ शामिल किया गया है कि मैं मज़ार क़ैद पर मौजूद था और मुझे कत्ल की धमकी दी गई, वो उन्होंने मोबाइल की लोकेशन से बता दिया है कि वो जो कराची की हाईवे है एक्सप्रेस उस पर मौजूद था और जो मज़ार क़ैद से बहुत दूर है। और ये भी एक झूठ था जो एफ़आईआर में शामिल किया गया। लेकिन एफ़आईआर के इंदराज के हवाले से कि वो कब और कैसे दर्ज हुई, जो बातें सामने आ रही हैं उस पर मुराद अली शाह खामोश रहे, ये कह कर के ये वो इशू है जिस पर अभी हमने मिनिस्टेरियल कमेटी एक तश्कील दे दी है और ये कमेटी तहकीकात करके वाक़े के बारे में हुकूमत को रिपोर्ट करेगी और सिफारिश करेगी कि हुकूमत इस पर कैसे एक्शन ले। लेकिन एक्शन ज़रूर होगा और हर हाल में होगा और ये तहकीकात भी हुकूमत सिंध करेगी। नाज़रीन, कल ये दावा किया गया था कि एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए रेंजर्स ने आईजी सिंध को उनके घर से रात के आखिरी पहर में सुबह के वक्त अगवा किया और एक हसास अदारे के दफ्तर में ले जाकर वहाँ उनसे एफ़आईआर के इंदराज के हुक्म पर दस्तखत करवाए गए, जिसके बाद ये एफ़आईआर दर्ज हुई। मामला ये इतना संगीन है कि सूबे का आईजी यानी पुलिस का सरबराह, जिसका काम लोगों की हिफाजत करना है, वो ख़ुद अगवा हो रहा है और अगवा करने वाला एक और मुल्की रियासती वफाकी अदारा है। तो ये दो अदारों का जो टकराव है और नौबत अगर यहाँ तक आ गई है तो इसी को सिविल वार कहते हैं। अगर ये शुरू होने जा रही है तो फिर इस मुल्क को अनारकी से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यकीनन एक बेहतर हिकमत अमली है सिंध हुकूमत की कि वो उस पर ना तो किसी का नाम ले रहे हैं और ना ही किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी या बहतान तराशी कर रहे हैं। ताहम कल से अब तक इस वाक़े के बारे में किसी जानिब से कोई तरदीद नहीं आई, ना पुलिस की जानिब से, ना आईजी सिंध की जानिब से, ना हुकूमत की जानिब से। और यह हुआ है कि सिंध पुलिस ने एक ट्वीट की, फिर वो डिलीट कर दी और फिर ट्वीट की गई। इससे ये पता चल रहा है कि इस वाक़े के बैक एंड पे कुछ ना कुछ बहुत कुछ चल रहा है, एक टग ऑफ वार है जो जारी है। देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। कोशिश है किसी की सिंध पर कब्ज़े की, किसी की वफाक पर कब्ज़े की और किसी की इक़्तिदार पर कब्ज़े की, और कोई अपना इक़्तिदार क्रैप्ट रखना चाहता है जो आवत से नहीं, कल परसों से नहीं, चंद सालों से नहीं, 70 सालों से जारी है। उस पावर के ख़िलाफ़ अपोजिशन अवामी क़ुव्वत लेकर उठ खड़ी हुई है और उसका काफ़िला रवां दवां है। गुजरांवाला से लाहौर कराची पहुंचा है और जो अब कोयटा जाएगा। लेकिन कराची में उसके रास्ते में जो हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश की गई और जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन, वो कोशिश तो तकरीबन नाकाम हो गई है। यानी पहले ही कह दिया था मरीम नवाज़ ने कि उनके जहन में एक लम्हे के लिए भी ये नहीं आया कि ये पीपल्स पार्टी ने करवाया, और पीपल्स पार्टी ने अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी किया। और मुराद अली शाह जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एफ़आईआर के अंदराज के इक़दामात एक एक खोल के भी वाज़ेह कर दिया कि ये सारी कार्रवाई पीटीआई की जानिब से और वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है और उन्होंने उसको वफाकी हुकूमत की बुखलाहट ही करार दिया है। नाज़रीन, एफ़आईआर तो दर्ज होती भी रहती हैं, लोग भी अगवा होते रहते हैं, पर्चे भी होते रहते हैं, लेकिन जो इस मामले में इस सारी सूरत हाल में संगीन तरीन वाक़या है वो ये है कि एक वफाकी अदारा, उसके कुछ लोगों ने पुलिस के सरबराह को अगवा किया है और जिस अदारे पर इल्ज़ाम है वो एक इंतहाई
डिसिप्लिन्ड अदारा है जिसमें एक चेन ऑफ कमान होती है। ये हो नहीं सकता कि नीचे के चंद लोग उठ के अपने तौर पर इतना बड़ा नाम कर दें और हाई अप्स के मशावरत या इजाज़त के बगैर। अगर तो हाई अप्स भी इन्वॉल्व हैं तो फिर तो ये बात बहुत ही संगीन है और मामला कानून के मुताबिक अगर चला जाए तो कोर्ट मार्शल्स तक ही जाता है। और अगर ये निचली सतह पर हुआ है तो फिर तो लाजमन और फ़ौरन इस पर ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा किसी को ऐसी ज़रूरत ना हो। हमारे एक दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, मुतीउल्लाह जान, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर ये सिंध के आईजी जो हैं वो अगर वाकई अगवा हुए हैं और अब तक वो बोले नहीं हैं और उन्होंने अपने ख़िलाफ़ होने वाले इस इक़दाम के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, उसका आगाज़ नहीं किया, उसके लिए दरख्वास्त नहीं दी है, तो फिर उनको भी सैक होना चाहिए कि वो जो ख़ुद अवाम की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं वो ख़ुद अगवा हो गए और वो उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और ये हुकूमत सिंध की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अफसरान को, अपने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ज़रूरी ज़ाहिर है कि पुलिस है, पुलिस ने तो अवाम की हिफाजत करनी है और मिनिस्टर्स की भी हिफाजत करती है, लेकिन जो पुलिस को प्रोटेक्शन चाहिए वो कानून की प्रोटेक्शन है जो हुकूमत सिंध ने उन्हें फ़राहम करनी है। और वो अहकामात और वो नोटिफिकेशन हैं जो इस सिचुएशन में जारी होने चाहिए, होंगे तहक़ीक़ात के बाद देखते हैं कि होते हैं या नहीं। अज़्म का इज़हार तो किया है हुकूमत सिंध ने कि वो इस पर सीरियस और कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे और कानून के मुताबिक क्या एक्शन होता है वो एक्शन ही डिसाइड करेगा इस मुल्क की डायरेक्शन कि अब ये मुल्क आगे किस तरफ जाना है। क्या इसी तरह एक अदारा मुल्क के तमाम अदारों पर कानूनी या गैर कानूनी हुक्म चलाएगा और जो हुक्म ना माने उस पर फ़िज़िकली बाई फोर्स उस पर अमल दरामद करवाएगा, या ये मुल्क कानून के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा एक केस में जिसमें एक शहरी को जिस पर अमेरिका में दहशतगर्दी की प्लानिंग का इल्ज़ाम था, उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए पाकिस्तान में दरख्वास्त दे रखी है। उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है कि जिसका जी चाहेगा वो उसको उठा कर ले जाएगा, जबकि ना कोई प्लानिंग की सबूत मौजूद है और ना ही उस आदमी की अमेरिका में मौजूदगी का कोई की शहादत मौजूद है और वो आदमी उसके अमेरिका के कहने पर कैद में भी है। इस पर अदालत ने ये पूछा था कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, वो तो एक आम शहरी है जिसको अमेरिका मांग रहा है और जिसको हमारे यही अदारे कैद करके बैठे हुए अमेरिका को देने के लिए, लेकिन इन्हीं अदारे के हाथों अब आपके मुल्क का आईजी भी मुबैना तौर पर अगवा हुआ है और उससे एक ज़बरदस्ती एक ऐसा काम करवाया गया जिससे पूरे मुल्क भर में इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है। इंतशार की कैफियत इसलिए पैदा हो सकती है कि इसमें 11 जमाती एक इत्तेहाद है जिसका जलसा था कराची में, और उस जलसे में शिरकत के लिए मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी कराची गई हुई थी और उस पार्टी की जो अहम तरीन रुकन है मरियम नवाज़, वो अपने शौहर के साथ होटल के कमरे में रात को सोई हुई थी और वो दोनों मियाँ बीवी कमरे में मौजूद थे। महवे इस्तराह थे जब कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उनके शौहर को गिरफ़्तार किया गया। ये कमरे का दरवाज़ा तोड़कर इस तरह अंदर दाखिल हो जाना किसी आम शहरी के लिए भी अलाउड नहीं है। किसी भी कानून के तहत नॉक कर सकते हैं, कमरे को घेरे में रह सकते हैं, बाहर निकलने पर गिरफ़्तार कर सकते हैं। कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाना, वो भी मियाँ बीवी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाना, और उस वक्त जब वो सुबह का तकरीबन रात का आखिरी पहर और वो सो रही हों, ये एक ऐसा संगीन और इंतहाई इक़दाम है कि जिसको अगर आज इग्नोर कर दिया गया तो फिर इस मुल्क के शहरी बजा तौर पर ख़ुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का न सिर्फ शिकार समझेंगे बल्कि नफ्सियाती अमराज में भी मुब्तला होंगे और मुल्क में एक अफरा तफरी और लाकानूनियत की सूरत हाल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। ज़रूरत है कि इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनने से बचाया जाए और साबित किया जाए कि ये एक कानूनी और आइनी रियासत है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। तवक्को करते हैं कि सिंध हुकूमत इस पर रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद सख्त से सख्त एक्शन लेगी और अगर उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत करनी पड़ी तो वो भी करेगी।
اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد کو روشن پاکستان نیوز سے. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.